नमस्कार। चलिए आज हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि के शब्दों की दुनिया में चलते हैं जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत की और उनकी कालजयी कविता ग्रामश्री की। आज हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने महज शब्दों से प्रकृति को हमारे सामने जिंदा कर दिया। तो आइए इस खूबसूरत सफर पर निकलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को अक्सर एक खास उपाधि दी जाती है, प्रकृति का सुकुमार कवि। लेकिन कभी सोचा है कि उन्हें यह सम्मान क्यों मिला? मतलब उनके शब्दों में ऐसा क्या जादू था कि वो प्रकृति के सबसे कोमल और सबसे संवेदनशील चितेरे बन गए? तो चलिए पहले इनसे मिलते हैं। ये हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म हुआ था उत्तराखंड के बेहद खूबसूरत कस्बे कौसानी में। वो हिंदी साहित्य के छायावादी युग के एक बहुत बड़े नाम थे और जाने जाते थे प्रकृति के अपने अद्भुत चित्रण के लिए। असल में तो उनका जन्म स्थान ही उनकी प्रेरणा का सबसे बड़ा सोर्स था। कविता की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े कैनवस से। पंत जी हमें दूर तक फैली हुई धरती का एक नज़ारा दिखाते हैं, जहां प्रकृति अपनी पूरी शान में मौजूद है। तो चलिए देखते हैं कि वो इस सीन को सेट कैसे करते हैं। देखिए, कविता शुरू होती है एक कमाल की तस्वीर से। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, और उनकी हरियाली कैसी है? मखमल की तरह कोमल और मुलायम। पंत जी सिर्फ ये नहीं बताते कि खेत हरे हैं, बल्कि वो हमें उस हरियाली का स्पर्श, उसका टच महसूस कराते हैं। और फिर पंत जी एक अद्भुत जादू करते हैं। उस सूरज की किरणों को एक चमकदार चांदी के जाल में बदल देते हैं, जो उस मखमली हरियाली पर लिपटा हुआ है। सोचिए जरा, धूप जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को एक ठोस और खूबसूरत आकार दे दिया। क्या कमाल का रूपक है। अच्छा, तो अब तक हमने एक वाइड शॉट देखा। अब पंत जी का कैमरा जूम इन करता है। उनका ध्यान दूर के खेतों से हटकर पेड़ों की डालियों पर बसे जीवन और वहां की आवाजों पर आता है। तो यहाँ हमें क्या क्या दिखता है? एक तरफ तो आम के पेड़ चांदी सुनहरी मंजरियों से लद गए हैं। दूसरी तरफ ढाक और पीपल के पुराने पत्ते झर रहे हैं, जो एक तरह से नए जीवन का संकेत है। और इन सब के बीच कोयल अपने मीठे सुरों से मतवाली होकर गा रही है। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं है, बल्कि एक पूरा जिंदा अनुभव है। चलिए अब पेड़ों से नीचे उतरते हैं, जमीन की तरफ। कवि की नज़र अब जमीन की ओर जाती है, जहां फसल की बहुतायत और समृद्धि दिखाई देती है। कविता का ये वो हिस्सा है जहां हमें प्रकृति का असल खजाना देखने को मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, इस धरती की हरी भरी थैली में आखिर छिपा क्या क्या है? पंत जी हमें एक एक करके इस खजाने से मिलवाते हैं, और यकीन मानिए ये लिस्ट सचमुच हैरान कर देने वाली है। जरा इस खजाने की विविधता तो देखिए। महकते हुए कटहल हैं, बौर से लदे जामुन हैं, जंगल में झूलती झरबेरी, हर तरफ जीवन ही जीवन। यही नहीं, आड़ू, नींबू और अनार के फूल खिल उठे हैं, सुनहरे मीठे बेर पक चुके हैं, और आंवलों के भार से तो डालियां तक झुकी जा रही हैं। ये तो जैसे प्रकृति की उदारता का जश्न हो। और ये लाइन तो कमाल है। ये दिखाती है कि पंत की नज़र कितनी बारीक थी। वो सिर्फ अमरूदों की बात नहीं करते, बल्कि उन पीले मीठे अमरूदों पर पड़ी लाल लाल चित्तियों का भी जिक्र करते हैं। ये एक छोटा सा डिटेल उस पूरे सीन को जैसे जिंदा कर देता है। फलों के बाद अब नंबर आता है सब्जियों के बगीचे का। पालक लहलहा रहा है, धनिया अपनी खुशबू से हवा को महका रहा है, लौकी और सेम की बेलें फैल रही हैं, टमाटर मखमल की तरह लाल हैं, और मिर्चें वो तो ऐसी लग रही हैं मानो किसी ने एक बड़ी सी हरी थैली रख दी हो। मतलब हर तरफ रंग और स्वाद बिखरा पड़ा है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, चलिए इन सबको जोड़कर समझते हैं कि पंत की काव्य दृष्टि, उनका पोएटिक विजन असल में है क्या। क्योंकि ये सिर्फ चीज़ों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अनोखा नजरिया है। देखिए, सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ये कविता सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक सेंसरी एक्सपीरियंस है, जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो जीवन, रंग और आवाजों से भरपूर है। बड़े बड़े नज़ारों से लेकर छोटी छोटी बारीकियों का ये जो मेल है ना, यही इस कविता को इतना पावरफुल बनाता है। अगर हम पंत जी की टेक्निक को डिकोड करने की कोशिश करें तो ये बहुत साफ है। पहले वो क्या करते हैं? एक विशाल कैनवस तैयार करते हैं, फिर उसमें जीवन और ध्वनि डालते हैं। उसके बाद वो जमीन पर मौजूद समृद्धि को उजागर करते हैं, और आखिर में वो अमरूद पर लाल धब्बे जैसे छोटे छोटे आश्चर्यों को पकड़ते हैं। नज़रों की यही कोमलता और संवेदनशीलता उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि बनाती है।
इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में प्रकृति का ऐसा सूक्ष्म और भरपूर सौंदर्य कहाँ देखने को मिलता है? शायद ये कविता हमें यही याद दिलाती है कि हमारे आसपास एक बहुत खूबसूरत दुनिया मौजूद है। बस हमें उसे पंत की नज़रों से देखने की ज़रूरत है।